हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा। और मैं जो है दोस्तों ना ग्रामर स्टार्टिंग पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पूरा ग्रामर का कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो इस चैनल पर आइए। देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट का। जैसे रूल नंबर 44, इसके पहले मैं 43 रूल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो रूल नंबर 44 हमारा है। तो देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। पहले मैं एग्जाम्पल माना आपको समझाऊं। यहाँ पे देखो दिया आफ्टर, दिया आफ्टर हमारा एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब इस प्रेपोजिशन से पहले, इस आफ्टर से पहले देखो एक नाउन आया सिप। ठीक है, फिर यही सिप देखो यहाँ पे रिपीट हो गया, आफ्टर के बाद आया है। तो यानी कि प्रेपोजिशन से पहले, प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन आएगा वही नाउन जो प्रेपोजिशन के बाद रिपीट रहे। जैसे यहाँ पे सिप है, यहाँ पे सिप है, बीच में क्या आफ्टर, आफ्टर क्या प्रेपोजिशन है। तो जो यह पूरा एक सब्जेक्ट बनेगा दोस्तों, यह पूरा एक सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा। अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, यहाँ देखो फिर देखिए आफ्टर आया। इस आफ्टर से पहले देखो, आफ्टर से पहले क्या आया है, 1 आवर, यानी आवर क्या हमारा है, सिंगुलर नाउन। फिर आफ्टर के बाद भी देखो आवर रिपीट हुआ है, 1 आवर रिपीट। तो जब एक ही नाउन रिपीट हो जाए और वह एक प्रेपोजिशन से जुड़ा रहे तो यह पूरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। अपने साथ वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो यहाँ देखो हैज लगा है। ठीक है, यहाँ देखो लेटर है, सॉरी आफ्टर है। तो आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन, इस आफ्टर से पहले देखो लेटर आया, यही यही लेटर देखो आफ्टर के बाद रिपीट हुआ है। तो जब दोनों नाउन सेम रहे और मतलब किसी प्रेपोजिशन से जुड़ा रहे तो यह क्या हो जाएगा, ये कि सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब लेगा सिंगुलर। यहाँ देखो डिस्क्राइब्स किया गया है, समझ पा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखो क्या कह रहा है। देखो कहने क्या मतलब है, मैं आप थोड़ा जूम करके समझाऊं। जैसे कि दो नाउन आए एक सेंटेंस में, मतलब दो सब्जेक्ट आए, कहने का मतलब दो सब्जेक्ट आए। एक सब्जेक्ट प्रोनाउन रहे, देखो यहाँ पे आई प्रोनाउन है, और एक सब्जेक्ट नाउन रहे, सीता यहाँ पे नाउन है। दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट आई है और एक सब्जेक्ट क्या है, मतलब सीता। मतलब कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट नाउन है, और दोनों सब्जेक्ट कामा से जुड़ा रहे। देखो आई के बाद भी कामा है और जो है सीता के बाद भी कामा है। कहने मतलब प्रोनाउन के बाद भी कामा है और नाउन के बाद भी कामा है। जो यहाँ पे वर्ब दिया ना दोस्तों, एम लगाइए। एम किसके लिए आएगा, जो यहाँ वर्ब आएगा वो हमेशा प्रोनाउन के अनुसार आएगा। तो यहाँ आई, इस आई के लिए क्या लगा, यहाँ पे एम लगा है। ठीक, इस सीता के अनुसार वर्ब नहीं लगेगा। जब भी वर्ब लगेगा हमेशा प्रोनाउन के अनुसार लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पे यू हमारा एक प्रोनाउन है, बॉय हमारा नाउन है, और दोनों सब्जेक्ट देखो कामा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी कामा है, यहाँ पे भी कामा है। तो दोनों जो सब्जेक्ट जो कामा से जुड़ा है, जो यहाँ पे देखो वर्ब आया आर, तो यह आर किसके लिए आएगा, तो यह हमेशा वर्ब जो है हमेशा इस प्रोनाउन यू के अनुसार लगेगा। समझ पा रहे हो, किसके अनुसार लगेगा, प्रोनाउन के अनुसार हमेशा वर्ब आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ दिया सी योर डॉटर हैज कम। अब यहाँ जो हैज आया, ये जो हैज आया वर्ब सिंगुलर, ये किसके लिए लगा है, इसका सब्जेक्ट कौन, रियल सब्जेक्ट कौन माना जाएगा, यह सी माना जाएगा। सी क्या प्रोनाउन है। तो यहाँ जो डॉटर, डॉटर भी सिंगुलर है, लेकिन डॉटर के अनुसार नहीं हमको वर्ब लगाना, हमें वर्ब लगाना प्रोनाउन के अनुसार। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ ही माई फ्रेंड इज वेरी टॉल। अब देखो यहाँ जो इज आया है, यह इज हमेशा किसके अनुसार लगेगा, इस ही के अनुसार, इस प्रोनाउन के अनुसार आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब दो सब्जेक्ट रहे, एक सब्जेक्ट क्या रहे, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन रहे और दूसरा सब्जेक्ट नाउन रहे, तो जब यहाँ वर्ब आएगा वो हमेशा इस प्रोनाउन के अनुसार आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल का मतलब समझते हैं। इसको थोड़ा मैं छोटा करूँ।
देखो यहाँ पे पहले बात समझो कि हमेशा एज फॉलोज लिखा जाता है, ये सब कॉमन एरर में पूछे जाते हैं। एज फॉलोज, एज फॉलो नहीं लिखते, एज फॉलो अगर लिखो गलत माना जाएगा। तो पहला एरर ये बन जाता है, एज फॉलो करके देता, एज फॉलो नहीं रहेगा, एज फॉलोज रहेगा। ठीक है, अब देखो कहने क्या मतलब है कि जो ये एज फॉलोज दिया है, ये जो एज फॉलोज जो है इसके साथ जो है सिंगुलर नाउन भी आता है, प्लूरल नाउन भी आता है, दोनों नाउन आता है। जैसे यहाँ दिया द चीफ पॉइंट्स या प्लूरल नाउन है, तो यहाँ वर्ब लगा प्लूरल, या प्लूरल नाउन साथ लगेगा एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ दिया द डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलोज, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन एक सिंगुलर नाउन है, चाहे सिंगुलर नाउन आए और चाहे प्लूरल नाउन आए, दोनों के लिए क्या लगेगा, एज फॉलोज, एज फॉलोज। ठीक है, इसमें कोई मतलब अलग से कोई मतलब ग्रामर रूल नहीं इसमें है। कहने वाला रेयर में जो आप जब भी कोई कंपटीशन की अगर तैयारी करते हो SSC CGS CDS की, उसमें एरर के तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से भी देखो यहाँ पे समझो, यहाँ दिया है द फॉलोइंग द अंडरसाइंड का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल नाउन के लिए होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पे समझो, यहाँ दिया द फॉलोइंग, द फॉलोइंग है, अब द फॉलोइंग बाद देखो न्यू, द न्यू रेड्स, यह आपका प्लूरल नाउन है। नाउन कौन सा है, प्लूरल नाउन है। तो जब प्लूरल नाउन है तो यहाँ वर्ब देखो क्या लगा, आर लगा है, प्लूरल वर्ब लगा है। फिर एक चीज़ समझो, यहाँ पे द फॉलोइंग है, ठीक है, द फॉलोइंग है तो यहाँ नाउन क्या है, द वेदर रिपोर्ट, यहाँ पे नाउन सिंगुलर लगा है। जब सिंगुलर नाउन लगा है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, इज आएगा। ठीक है, आगे देखो इसी तरह से द अंडरसाइंड उसी तरह से होता है, द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी टुडे एट सुनील। तो यहाँ पे देखो सुनील एक ही पर्सन है, सिंगुलर नाउन है ना, इसीलिए अंडरसाइंड साथ यहाँ रिक्वेस्ट का यूज किया गया है। यहाँ पे समझो द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी टुडे एट 10 सुनील एंड शोभा। तो यहाँ देखो सुनील एंड शोभा दो नाउन हो गए, यानी प्लूरल नाउन हो गया, तो यहाँ पे देखो वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा है। ठीक है, तो यहाँ जो रिक्वेस्ट है तो यह इसके अनुसार लग रहा है, इस नाउन के साथ। यहाँ देखो सुनील सिंगुलर, तो यहाँ रिक्वेस्ट किया गया है, यहाँ सुनील एंड शोभा प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो क्लॉज को समझो, जैसे यहाँ देखो एंड है, ठीक है, पहले समझो ये जो एंड है, इस एंड से पहले एक एडजेक्टिव आया है योर, फिर इसके बाद एक नाउन लगाया गया प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे यह नाउन जो है ना प्रॉब्लम रिपीट नहीं हुआ, यहाँ कर योर प्रॉब्लम एंड माइन, यानी कि मेरा प्रॉब्लम आर सिमिलर समान है। तो जब दो एडजेक्टिव लगा रहे हैं, यहाँ पे योर भी एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे माइन यहाँ प्रोनाउन है। कहने का मतलब है जब दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन को जोड़ कर रखे तो वह एक प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, अपने साथ वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। ठीक है, इसी अगर मैं सिंगुलर करूँ, जैसे योर प्रॉब्लम, यहाँ पे योर प्रॉब्लम सिंगुलर, तो यहाँ देखो इज लगेगा, एंड माई प्रॉब्लम इज लगेगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी है प्रॉब्लम, यहाँ पे भी है। तो जब दोनों प्रॉब्लम अलग अलग हो, मतलब दोनों प्रॉब्लम रिपीट हो गए हैं ना, तो एक ही नाउन जब रिपीट हो गया है, तुम्हारी प्रॉब्लम अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग है, तो यह सिंगुलर नाउन बन जाएगा। वर्ब देखो सिंगुलर, यहाँ पे इज लगा है, यहाँ पे भी इज लगा है। यहाँ पे इसे समझो, इसलिए यहाँ पे समझो व्हाट आई से एंड थिंक, यहाँ तक एक क्लॉज है, ये पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है, एक क्लॉज पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देखो
आई एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही पर्सन है, लेकिन इसके साथ डबल वर्ब लगा, से भी लगा है और थिंक भी लगा है। तो यह एक पूरा एक प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। कह रहा है जो मैं कहता हूँ और सोचता हूँ, नो बिजनेस ऑफ योर्स, वह जो है तुम्हारे बिजनेस का नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है। फिर अगर मुझे इसके बाद हमको ईज लगे, जैसे यहाँ पे देखो आर है तो यहाँ पे देखो ईज लगा, कैसे लगा है, जैसे वाट आई से ये सिंगुलर बन गया, यहाँ पे देखो ईज लगा है। फिर एंड लगाया गया वाट आई थिंक, यहाँ पे देखो कहने वाला जो से है, कहने वाला अलग है, थिंक सोचने वाला अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा। लेकिन यहाँ पे जो कहे एक ही पर्सन रहा है और सोच भी एक ही पर्सन रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ठीक है। इसी तरह देखो व्हेन शी विल सिंग एंड डांस, यहाँ देखो आर लगा है, आर नॉट नोन। अगर यहाँ पे जो क्लॉज है, यहाँ देखो जो क्लॉज है पूरा, तो ये प्लूरल बन रहा है, क्योंकि जो ये सी ही दो काम कर रही है, एक गाने का काम कर रही है, एक नाचने का काम कर रही है, दोनों यही काम कर रही है। तो जब जो है एक ही पर्सन डबल काम करेगा ना, तो उसको हम प्लूरल मानेंगे, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। लेकिन यहाँ पे देखो नीचे देखो, यहाँ दिया वाट यू से एंड वाट यू डू, एक मिनट कहाँ चला गया, देखो यहाँ दिया ना, यहाँ दिया है व्हेन शी विल सिंग, जब वह गाएगी, यहाँ देखो ये लगा ना, तो यहाँ पे सी एक अलग लड़की गा रही है, व्हेन शी विल डांस एक और सी है जो वो नाच रही है, मतलब वह अलग नाच रही है, वह अलग गा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे तो इसको आप समझ जाओगे। यहाँ दिया आई विश, काश आई वर मिलनायर, काश मैं एक करोड़पति होता। तो यहाँ पे देखो आई के साथ देखो वर आया, वाज नहीं आया है, क्योंकि एक कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है। लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी वह लंबी चले, तो ये कहीं ना कहीं जो एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में कि जो सिंगुलर नाउन आते हैं वर्ब प्लूरल लगता है, जैसे आई विश इट है, तो देखो इट सिंगुलर लेकिन यहाँ पे वर्ब लगा ना, काश पॉसिबल हो पाता है, सब कंडीशनल है। फिर यहाँ देखो ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, ऐसा बात करता मानो कि वह पागल हो, तो यहाँ पे ही के साथ देखो वर लगा है, तो यह एक कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा वर लगता है। यहाँ पे देखो आई के साथ वर लगा है, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। ठीक है। तो यहाँ देखो आई के साथ क्या लगा है, वर लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इसको समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो वर्ब किसके अनुसार लगेगा। कह रहा है कि ऐसे वाक्यों में आपके बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखो पहले इसको मैं जो है जूम करूं, देखो यहाँ दिया आ क्वार्टर ऑफ इट इज गुड। पहले समझो, यहाँ जो क्वार्टर है ना दोस्तों, आ क्वार्टर ऑफ के बाद देखो ये जो आ क्वार्टर अगर दे दे सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में आ क्वार्टर आता है, उसके बाद फिर ऑफ आता है, समझना आराम से, फिर इट आता है। ठीक है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन जो वर्ब यहाँ जो इज लगा है, या इट के लगेगा, इट के अनुसार लगेगा, कि जब आप क्वार्टर रहे उसके बाद आप आ जाए, तो आप से पहले नाउन सन नहीं लगेगा यहाँ पे वर्ब। ठीक है। इस आप के बाद जो इट दिया, इस इट के अनुसार यहाँ पे जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखो पार्ट ऑफ द बुक इज प्रिंटेड,
तो यहाँ देखो पार्ट ऑफ के बाद देखो नाउन क्या है, द बुक सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ क्या लगा है, इज लगा हुआ है, वर्ब सिंगुलर आएगा। यहाँ देखो 2/3 ऑफ द साइट इज लवली, ठीक है। तो यहाँ देखो 2/3 के अनुसार यहाँ पे इज नहीं लगा है, ये जो 2/3 के बाद जो यहाँ पे नाउन आएगा द साइट ना, इस साइट के अनुसार वर्ब आया सिंगुलर, ठीक है। इस तरह देखो 3/4 ऑफ द जॉब इज डन, तो यहाँ जो इज लगा है इस आप के बाद जो नाउन दिया द जॉब, इसके अनुसार यहाँ पे इज आया है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, द रेस्ट ऑफ द बुक इज कंप्लीट, तो यहाँ जो ऑफ है ना, इस ऑफ के अनुसार जो यहाँ द बुक जो नाउन आया इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगा है, ठीक है। चलो आगे देखो, 40% ऑफ द अमाउंट इज स्पेंट, तो यहाँ देखो आप जो है इस आप के बाद देखो जो अमाउंट आया, अमाउंट सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, इज लगा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखो आप क्वार्टर ऑफ दिया ना, आप क्वार्टर ऑफ के बाद देखो क्या आया है, देम प्लूरल है ना, तो यहाँ पे आर लगा है, समझ पा रहे हो। फिर देखो दिया है पार्ट ऑफ द चार्जेस दिया है, तो नॉन प्लूरल आया है, तो पार्ट ऑफ के बाद देखो इस आप के बाद नॉन प्लूरल आया है, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, आर लगेगा। 2/3 ऑफ द गर्ल्स, ये 2/3 के बाद जो यहाँ पे नाउन आया ना गर्ल्स प्लूरल, इसलिए यहाँ देखो आर लगा है, ठीक है। फिर देखो 3/4 दिया ना ऑफ पीपल, आपके बाद जो ये पीपल आया इसीलिए पीपल अनुसार यह वर लगा, क्योंकि पीपल प्लूरल इसलिए वर लगा है। फिर दिया यहाँ पे द रेस्ट ऑफ द बुक्स, तो बुक्स प्लूरल है ना, इसीलिए देखो यहाँ पे आर लगा है, ठीक है। चलिए आगे देखो 40% ऑफ ओट्स प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर लगा है। कहने क्या मतलब है, जो यह 40% ऑफ रहे, द रेस्ट ऑफ रहे, तो इसके बाद जो नाउन आता है उसी के अनुसार हम यहाँ पे वर्ब लगाते हैं। आप इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज समझो, कह रहा है कि यदि आपके पहले परसेंटेज रहे, परसेंट नहीं रहे, परसेंट ना रहे, परसेंटेज रहे, तो वर्ब सदा सिंगुलर होता है। जैसे वाट परसेंटेज, परसेंट नहीं है, परसेंटेज ऑफ हिज इनकम, तो यहाँ जो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर लगेगा, इज लगा यहाँ पे देखो। फिर दिया यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ फ्लूर, तो परसेंटेज दिया तो यहाँ पे वर्ब क्या लगाना, आपको सिंगुलर लगाना, इज। द परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज अगर आ जाए तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे वाज लगा है, ठीक है। तो चलो थोड़ा इसमें जो है जिरंड और इन्फिनेटिव देख लो। जैसे अगर कोई वर्ब है, कोई भी वर्ब आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके पहले कोई टू लग जाए, तो जो ये टू लगते इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। और इन्फिनेटिव के बाद जो वर्ब आता है, चाहे इज आए प्रेजेंट के लिए, चाहे वाज लगे पास्ट के लिए, ठीक है। यही हम लगा सकते हैं, इज या तो वाज, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ देखो वाक हमारा एक वर्ब है, इस वर्ब से पहले देखो टू लग गया है, तो यह क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। तो यहाँ देखो वर्ब क्या लगा, इज लगा, सिंगुलर ही आएगा। यहाँ वर्ब देखो क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। फिर यहाँ देखो डू एक मतलब क्या है, यहाँ देखो क्लॉज बना रहा, हाउ टू डू, कैसे करें, इट इज अ प्रॉब्लम, यह एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ इट के लिए नहीं यह इज लगा है, यह इज लगा है, ये पूरा एक जो सिंगुलर एक सब्जेक्ट बन रहा है इसके लिए लगा है। अगर एक चीज और समझो, अगर कोई जिरंड रहा, जैसे अगर कोई वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो उसमें अगर आईएनजी लग जाता है, वह सब्जेक्ट की तरह काम करता है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा या तो इज आएगा या तो वाज आएगा। तो यहाँ देखो वॉकिंग है, वर्ब में आने लगा वॉकिंग है, लेकिन यहाँ जो वर्ब लगा ना इज, इस वॉकिंग अनुसार लगा, क्योंकि वॉकिंग एक जिरंड होता है, इसको जिरंड कहते हैं, सिंगुलर होता है, वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। और जो देखो जो क्लॉज यहाँ दैट ही, ये क्लॉज बना रहा, दैट ही इज बिग्ड, ये क्लॉज है। और क्लॉज जब सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता तो यह सिंगुलर बनता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब इज आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ और रूल्स देखो, फिर इसको स्टॉप करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है जैसे हिज ग्लास है। एक मिनट, यहाँ देखो हिज ग्लासेज, तो ग्लासेज का मतलब चश्मा सा होता है, हिज ग्लासेज। तो यहाँ पे यह प्लूरल नाउन है ग्लासेज, इसीलिए यहाँ देखो वर्ब क्या लगा, आर लगा, उसका चश्मा खो गया था। माई पैंट्स, जो पैंट्स एक प्लूरल नाउन, इसलिए यहाँ पे आर लगा, माई पैंट्स न्यू, मेरा पैंट्स नया है। दीज शूज, शूज जूता, जो शूज एक प्लूरल नाउन, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा, आर लगा। तो ये शूज जो शूज है, जो जूते ये गंदे हैं। सीजर्स माने कैंची होता है, तो सीजर्स एक प्लूरल नाउन, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा। तो दो सीजर्स वर्ब इस्तेमाल हो, जो सीजर्स हैं, वो जो कैंची हैं, वह कैसी है, छोटी थी। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनमें दो भाग होते हैं, उनको प्लूरल माना जाता है, और उनके साथ जो वर्ब आता है वह क्या आता है, प्लूरल आता है। जैसे ग्लासेज मान चश्मा होता है, इसमें दो पार्ट हैं, ग्लासेज चश्मे में, तो इसके लिए प्लूरल है। शूज के भी दो पार्ट होते हैं, इसके लिए इसको भी प्लूरल माना जाता है। पैंट्स को दो पार्ट होते हैं, प्लूरल है। सीजर्स जो कैंची के दो पार्ट होते हैं। बाइनोकुलर्स माने चिमटा होता है, तो इसके दो पार्ट होते हैं, इसको प्लूरल माना। स्केल्स माने तराजू होता है, इसको भी, इसके दो पार्ट होते हैं, इसको भी जो प्लूरल माना जाता है। सीयर्स, सीयर्स माने होता है सड़सी कहते हैं, ठीक है, सड़सी, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसको भी प्लूरल माना। टंग्स, टंग्स माने चिमटा होता है। स्पेक्टिकल्स माने चश्मा होता है। फ्लेनल्स हुआ पैजामा, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, ये सब प्लूरल नाउन होते हैं, अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ समझो, तो जो ये नाउन दिए ना, ये ग्लासेज हैं, शूज है, पैंट्स हैं, अगर इनके पहले हम एक वर्ड जोड़ दें, आप पेयर ऑफ, तब यह वर्ब सिंगुलर लेगा। तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। जैसे दिया आप पेयर ऑफ, फिर यहाँ देखो लगाया गया है शूज। अब यहाँ जो वर्ब बिलोंग्स किया गया, देखो बिलोंग्स, तो बिलोंग्स सिंगुलर वर्ब होता है। तो जब आप पेयर ऑफ आ जाए ये सारे नाउन साथे, प्लूरल नाउन साथे, तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। जैसे यहाँ दिया पैंट्स एक प्लूरल नाउन है, लेकिन पैंट्स पहले आप पेयर ऑफ एक वर्ड लग गया, तो यह क्या हो जाएगा, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, इज लगेगा। ठीक है, फिर देखो आप पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके पहले देखो एक वर्ड लगा है, आप पेयर ऑफ, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ट्रूजर से एक प्लूरल नाउन, लेकिन इसके पहले आप पेयर आप एक वर्ड लग गया, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ देखो वाज लगा है। ठीक है, चलो कुछ और समझते हैं। कुछ दोस्तों ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, जैसे उसके लास्ट में यस लगा रहता है। जैसे गुड्स या प्लूरल नाउन है, प्रेमाइसेस या प्लूरल नाउन है, थैंक्स या प्लूरल नाउन, लुक्स या प्लूरल नाउन है। तो ये सब नाउन है। देखो दीज गुड्स हैव अराइव्ड, गुड्स माने सामान होती है, जो सामान है वह आ चुका है, पहुंच चुका है। दोज प्रेमाइसेस आर रेडेड, वे प्रेमाइसेस पर क्या किया, रेड किए गए हैं। ठीक है, माई थैंक्स आर ड्यू टू यू, ये कह रहा है कि आपके कारण ही मेरा जो बदौलत है। फिर हिज लुक्स आर गुड, उसका लुक्स कैसा, अच्छा है। तो यह लुक्स आपका एक है प्लूरल नाउन है, और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो ऐसे एक नाउन की एक लिस्ट है यहाँ पे देखो,
इन सब की एक लिस्ट है, आप देख सकते हो। जैसे गुड्स हुआ, ये प्लूरल नाउन है। प्रेमाइसेस प्लूरल नाउन है। थैंक्स प्लूरल नाउन है। मैनर्स प्लूरल नाउन है। लुक्स हो गया, रिचेस हो गया, सेविंग्स हो गया, बॉवेल्स हो गया, सराउंडिंग्स, अमेंड्स, फिर अरियर्स हो गया, एसस हो गया, ये सब प्लूरल नाउन होते हैं दोस्तों। ठीक है, दे यहाँ दी आस्पीसस हो गया, कस्टम्स हो गया, लॉजिंग्स हो गया, ईयरिंग्स हो गया, लेटर्स हो गया, ओट्स हुआ, पेंस हुआ, मीन्स, आउटस्कर्ट्स, क्वार्टर्स, रिमेन्स, पार्टिकुलर्स। आगे देखो, यहाँ पे रिगार्ड्स हो गए, स्पिरिट्स हो गए, स्टेयर्स हो गए, रिमेन्स, ये सब प्लूरल नाउन होते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी है, इसको बस ये लास्ट है, इसको भी देख लो। यहाँ पे स्पिरिट्स हो गया, ट्रूप्स, क्लोथ्स, आर्म्स, कंटेंट्स, वैल्यूबल्स, मिडिल एजेस, फंड्स, वेजेस, वीड्स, फायर वर्क, हॉलीडेज, ये सब प्लूरल नाउन होते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बस इस वीडियो में यहीं तक है।